साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। आप लोगों को मालूम होगा हम लोग प्री और मेंस की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूनिट हम लोग स्टार्ट किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ये अपना सेकंड लेक्चर है। अगर आप लोग अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर तब इसको देखिएगा। आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यूपी टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। कह रहा है यदि tan अल्फा अपॉन 2 और tan बीटा अपॉन 2 समीकरण 8x² माइनस 26x प्लस 15 बराबर 0 के मूल हों तो cos अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो हमको दिया गया है, लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण 8x² माइनस 26x 8x² माइनस 26x प्लस 15 बराबर 0 8x² माइनस 26x प्लस 15 बराबर 0। कह रहा है मूल tan अल्फा अपॉन 2 tan बीटा अपॉन 2 है। समीकरण के जो मूल है, मूल tan अल्फा अपॉन 2 व tan बीटा अपॉन 2 है। तो मूलों का योगफल tan अल्फा अपॉन 2 प्लस tan बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस प्लस 26/8। 2 से काट लें तो 13 दूना 26, 4 दूना 8, यानी मूलों का योगफल 13/4 मिलेगा। मूलों का गुणनफल tan अल्फा अपॉन 2 इंटू tan बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये होता है c अपॉन ए 15/4 15/8 15/8। यहाँ हमको फाइंड करना है cos अल्फा प्लस बीटा। तो हम tan a प्लस बी के फार्मूले का यूज कर सकते हैं। वी नो डैट हम जानते हैं tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अपॉन 2 कर दें तो tan अल्फा अपॉन 2 प्लस tan बीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 इंटू tan बीटा अपॉन 2। तो tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन 2 प्लस tan बीटा अपॉन 2 की वैल्यू 13/4 है, 13/4/1 माइनस tan अल्फा अपॉन 2 इंटू tan बीटा अपॉन 2 15/8। इसको सॉल्व करें, 13/4 13/4/8 माइनस 15/8, 4 दूना 8 कैंसिल होगा। यहाँ से हमको मिला 13 दूना 26/-7 यानी माइनस 26/7 माइनस 26/7 tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 की वैल्यू होती है। अगेन वी नो डैट हम जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़े हैं। तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। फार्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो हाफ होता है, आधा होता है, थीटा आता है। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का हाफ आएगा, आधा आएगा। तो यहाँ से हमको मिला 1 माइनस 26 का इस 26/7 का इस वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 26 का वर्ग होगा 25 का 625, 26 का 676/7 का 49/1 प्लस 676/49। तो 49 एलसीएम होगा, 49 माइनस 676/49 प्लस 676। अब यहाँ भी 49 एलसीएम है, यहाँ भी 49 एलसीएम है, कैंसिल हो जाएगा। 49 माइनस 676 तो माइनस 627/676 प्लस 49, 676 में 49 ऐड करेंगे तो 725 माइनस 627/725। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर बात करें शॉर्ट ट्रिक की, इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हुआ मेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिस्क्रिप्टिव है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक की बात करें, यहाँ पर इक्वेशन हमको दिया गया है, समीकरण दिया गया है। अब कुछ काम कैलकुलेशन हम लोग मन में कर सकते हैं, जैसे मूलों का योगफल tan α/2 प्लस tan β/2, मूलों का योग ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/4। मूलों का गुणनफल C/15/8। हमको cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे क्या, हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा/2 के फार्मूले का यूज करेंगे, यानी इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमको -26/7 tan अल्फ़ा प्लस बीटा/2 की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम cos अल्फ़ा प्लस बीटा यानी cos 2 थीटा के फार्मूले का यूज करके आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है यदि a इज इक्वल टू यक्स सच डेट एफ एक्स, a इज इक्वल टू यक्स सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और b में x सच डेट जी एक्स इज इक्वल टू 0, तब कौन से समीकरण में मूलों का समुच्चय a इंटरसेक्शन b है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमको गिवन है a इज इक्वल टू यक्स सच डेट यक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू यक्स सच डेट जी एक्स इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हमको चाहिए क्या, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू चाहिए। a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। यहाँ से अगर हम देखें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 0 और दूसरी साइड तरफ हम देखें तो जी एक्स इज इक्वल टू दिया क्या है 0। हम पुट कर दें, पुट यक्स इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, इधर भी पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 डॉट डॉट डॉट। जैसे ही पुट करेंगे p0 इज इक्वल टू मिलेगा 0, p1 क्या मिलेगा 0, p-1 क्या मिलेगा 0। यही काम इस साइड करेंगे, g0 इज इक्वल टू 0, g1 इज इक्वल टू 0, g-1 इज इक्वल टू 0, ऐसे पुट करते रहेंगे डॉट 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 डॉट। यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, a इंटर ये सब a की वैल्यू है, एफ एक्स a की वैल्यू है, जी एक्स b की वैल्यू है। a इंटरसेक्शन b में हमको कॉमन क्या मिल रहा है 0। तो अब जिस ऑप्शन में 0 मिलेगा वही ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर एफ एक्स क्या मिल रहा है 0 बटे, अब जी एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि
परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो गया, हर जीरो के बराबर हो गया, तो वो अपरिभाषित हो जाता है। यहाँ अगर जी एक्स जीरो है तो एफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पी की वो एफ की जितनी भी वैल्यू मिली हुई हैं और जी की जितनी भी वैल्यू मिली हैं सब जीरो जीरो हैं, तो बी और सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। बचा क्या, ए एफ एक्स क्या है, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जी एक्स जीरो का स्क्वायर जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। बाई ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी में हमको क्या मिल रहा है, एफ एक्स जीरो है, जी एक्स जीरो है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जीरो मिलेगा। अब हम एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू पुट करें, जिसमें जीरो मिल जाएगा वही राइट आंसर होगा। फर्स्ट में जीरो प्लस जीरो तो जीरो मिल जाएगा। सेकंड में अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर जीरो अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। थर्ड ऑप्शन में भी यही होगा। तो सेकंड थर्ड अपरिभाषित हो रहे हैं तो वो आंसर हो नहीं सकते। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि एलटी ग्रेड और टीजीटी के प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर जीरो का एक मूल उभयनिष्ठ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। कभी भी एक मूल उभयनिष्ठ मिल जाए तो हम पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू -1 मिलेगा, या वो a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही 1 हम सेकंड इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से भी यही समीकरण मिलेगा। अगर ये समीकरण दोनों से मिल रहा है तभी डी ऑप्शन आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोनों से यही मिलेगा। अब अगर बेसिक से सॉल्व करना हो तो यहाँ पर हमको दिया गया है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं। कह रहा एक मूल उभयनिष्ठ है, तो माना अल्फा समीकरण के उभयनिष्ठ मूल हैं, मूल हो तो लेट अल्फा इज अ कॉमन रूट, देन अल्फा अगर मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी बराबर 0 पहला समीकरण बना सकते हैं। ऐसे अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए बराबर 0 दूसरा समीकरण बना सकते हैं। अब इस कंडीशन में या तो हम जोड़ लें या तो हम घटा लें, या तो जोड़ने पर आंसर मिलेगा या घटाने पर आंसर मिलेगा। हमको चाहिए क्या, अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो समीकरण 1 - 2 से यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी माइनस कर रहे हैं तो दूसरे इक्वेशन के साइन को चेंज करना पड़ेगा। माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा। अगर हम अल्फा कॉमन ले लें तो बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पर बचा प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू a माइनस में है प्लस में होगा, b प्लस में है माइनस में होगा। तो अल्फा बराबर a माइनस बी बटे a माइनस बी।
ए माइनस बी से ए माइनस बी कटेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या मिला 1। अब अल्फ़ा का मान किसी भी एक समीकरण में रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी बराबर 0 या ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगला प्रश्न भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। इसमें भी कह रहा है एक मूल उभयनिष्ठ है। यह पीजीटी 2004 और टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेसिक से करना हो तो हम लोग पुट कर दें, शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। पहले इक्वेशन में पुट करेंगे 1 प्लस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ए बराबर माइनस का 11। दूसरे समीकरण में पुट करें 1 प्लस बी माइनस 10 बराबर 0, तो b बराबर प्लस का 9। हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 121 माइनस 81 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही क्वेश्चन अगर हम लोगों को बेसिक से सॉल्व करना हो मेंस के लिए तो हमको दिया क्या गया है, द्विघात समीकरण दिया क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 बराबर 0। कह रहा है एक मूल उभयनिष्ठ हो, तो हम मान लेते हैं, माना अल्फ़ा इज अ कॉमन रूट, माना अल्फ़ा समीकरण का उभयनिष्ठ, माना अल्फ़ा समीकरण का उभयनिष्ठ मूल है। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा प्लस 10 बराबर 0 समीकरण 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस 10 बराबर 0 समीकरण 2। अब क्या बताएं, हमको अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। अब चाहे वज्र गुणनखंड से, चाहे जोड़ के, चाहे घटा के, किसी भी तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, फ्रॉम सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 माइनस 2 से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा प्लस 10 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा प्लस 10 बराबर 0। अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल होगा, ए माइनस बी इंटू अल्फ़ा प्लस 20 बराबर 0, अल्फ़ा बराबर माइनस 20 अपॉन ए माइनस बी। अब अल्फ़ा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें या एक बार जोड़ लें तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी, दोनों को बराबर कर दें। अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखेंगे माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए अल्फ़ा माइनस 20 बटे ए माइनस बी प्लस 10 बराबर 0। यहाँ पर एलसीएम हम ले सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ बचा 400 माइनस 20 ए और ए माइनस बी, 20 ए माइनस बी, तो 20 ए स्क्वायर
माइनस में है a माइनस बी, माइनस माइनस प्लस 20ab। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर 10 से गुणा करके लिखना पड़ेगा, तो 10a स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर माइनस 20ab बराबर 0। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर भाग में है, दूसरी साइड भेजेंगे गुणे में होगा। 0 में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो हमको 0 ही मिलता है। यहाँ पर अगर देखें माइनस 20ab से प्लस 20ab कैंसिल होगा, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा, गुणा होगा तो 400 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो माइनस 10a स्क्वायर प्लस 10b स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से हम 10 कॉमन ले लें, 10 कॉमन ले लें, तो हमको मिलेगा 40 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। तो 40 बराबर a स्क्वायर माइनस में दूसरी साइड लेकर जाएं प्लस का a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस में दूसरी साइड लेकर जाएं माइनस का b स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 40। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 40 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हों, तो अल्फ़ा माइनस 2 की पावर माइनस 4 प्लस अल्फ़ा माइनस 2 की पावर माइनस 4 का मान क्या होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं। हमको दिया क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। समीकरण के मूल, समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं। समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं मूलों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 मिलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 मिलेगा। पहले करेंगे क्या, हम पहले तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लें तब लिखें ये। अब अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये समीकरण 1 से अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बीटा, और बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का अल्फ़ा मिलेगा। समीकरण 1 से हमको दिया गया है, गिवन है अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 की पावर 4। अब अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 2 की वैल्यू पुट कर दें, तो 1 अपॉन अल्फ़ा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 अपॉन अल्फ़ा बीटा की पावर 4। अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस
2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा की पावर 4। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर बटे अपॉन अल्फ़ा बीटा की होल पावर 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 त्रिका 9 बटे 3 की पावर 4 81। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 18 बटे 81, यहाँ से मिला माइनस 14 बटे 81। माइनस 14 बटे 81 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है, पीजीटी 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है। माइनस 14 बटे 81 क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, समीकरण में वास्तविक हलों की संख्या बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग देखकर आंसर बता सकते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। हलों की संख्या, वास्तविक हलों की संख्या, वास्तविक हलों की संख्या बराबर होता है 2 गुणे चिन्हों का परिवर्तन, 2 गुणे चिन्हों का परिवर्तन, 2 इंटू चिन्हों का परिवर्तन। यहाँ देख रहे हैं प्लस से प्लस चिन्ह बदला नहीं बदला, फिर प्लस से प्लस चिन्ह बदला नहीं बदला, तो 0 गुणे चिन्ह एक बार भी नहीं बदला, 2 गुणे 0 बराबर 0। वास्तविक हलों की संख्या 0 होगी। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। अब यही क्वेश्चन हमको बेसिक से करना हो तो क्या हम द्विघात समीकरण लिख लेंगे, केस बनाएंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है मॉड ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5 मॉड ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो मॉड ऑफ x है ये 2 मान देगा, 2 वैल्यू देगा। प्लस का x कब, जब x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। माइनस का x कब, जब x इज लेस देन 0। 2 केस बनेगा। केस फर्स्ट, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू प्लस का x, तो इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 को ऐसे 2 भाग में तोड़ दें कि जोड़ने पर 5 आए। 4 1 कम 4, 4 1 5। यहाँ से अगर हम गुणनखंड करेंगे मिलेगा x स्क्वायर, हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो x कॉमन x प्लस 4 प्लस का 1 कॉमन x प्लस 4 बराबर 0। अब x प्लस 4 कॉमन, तो बचा क्या, x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x के 2 मान मिलेंगे, -4 और -1, यानी 2 वैल्यू मिली। x1 इज इक्वल टू -4, x2 इज इक्वल टू -1। कंडीशन क्या है कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यहाँ x के दोनों मान 0 से छोटे हैं, 0 से बड़ा हमको चाहिए। तो इन दोनों में कोई भी इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं होगा, ना -4 ना -1। सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन में हमको x इज लेस देन 0 लेना है, तब x जो वैल्यू देगा वो -x के इक्वल होगा। तो समीकरण बनेगा x स्क्वायर -5x प्लस 4 बराबर 0। तो
तो यहाँ से हमको मिलेगा x माइनस 4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4। तो x की दो वैल्यू मिली 4 और 1, 4 और 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू प्लस का 4, x2 इज इक्वल टू प्लस का 1। कंडीशन है हमको 0 से छोटी वैल्यू चाहिए, यहाँ दोनों वैल्यू 0 से बड़ी हैं, तो ये दोनों इस क्वेश्चन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तब हम लिखेंगे अतः वास्तविक हलों की संख्या बराबर 0। एक भी वास्तविक हल इस क्वेश्चन का नहीं होगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। दो गुणे चिन्हों का परिवर्तन, 2 का गुणा अपने पास से करना पड़ेगा। आगे बढ़ें। अंतराल 2,7 में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी? अंतराल दिया है, पूछ रहा है 2,7 में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो इसको तो ऐसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, न 2 न 4 न 6, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये हमसे प्री में पूछा जाएगा, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। यदि समीकरण a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी बराबर 1 के दोनों मूल परिणाम में बराबर हैं किंतु चिन्ह में विपरीत हों, तो a प्लस बी का मान क्या होगा? परिणाम में बराबर हैं, चिन्ह में विपरीत हो। कभी भी अगर मूल परिणाम में बराबर हों और चिन्ह में विपरीत हों, तो जो मूलों का योगफल होता है वो 0 होता है। मूलों का योगफल 0 होता है अगर मूल परिणाम में बराबर और चिन्ह में विपरीत हों। तो इक्वेशन है, समीकरण है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम होगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, मिलेगा क्या? ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी बराबर 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स अगर कॉमन ले लें तो माइनस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, एक्स कॉमन है, माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। तो ए प्लस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स वाले पद को इस साइड लेकर आएंगे, प्लस का ए प्लस बी है, माइनस का होगा। तो यहाँ पर पहले से माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस 2ab इस साइड आएगा, प्लस 2ab, ab पहले से 3ab इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 3a प्लस बी क्वाड्रेटिक में हम लोग चेंज कर लिए। ये द्विघात समीकरण दिया गया था। अब कह रहा है मूल परिणाम में बराबर हो, माना मूल अल्फा व माइनस अल्फा हो तो परिणाम में बराबर का मतलब चाहे मॉड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मिलेगा या मॉड माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मिलेगा। तो दोनों परिणाम में बराबर हैं किंतु चिन्ह में अलग अलग हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो मूलों का योग अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो 0 इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2a प्लस बी
बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0 फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पीजीटी 2005 की परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन है। इसको तो पढ़ के आंसर बता सकते थे, a प्लस बी पूछ रहा है, कह रहा है जब भी मूल परिणाम में बराबर किंतु चिन्ह में विपरीत हो, परिणाम में बराबर हो किंतु चिन्ह में विपरीत हो तो मूलों का योगफल 0 होता है। 0 उस क्वेश्चन का आंसर होता है। a प्लस बी बराबर क्या मिला? 0 ही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3ax² प्लस 2bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का अनुपात, अगर ये अनुपात m अनुपात n हो तो कौन सा सत्य है? इसके लिए हम एक फार्मूला याद रखें, शॉर्ट ट्रिक से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूला होता क्या है? फार्मूला होता है mn(b² माइनस mn(b² इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर ac। यहाँ पर अगर कंपेयर करें, तुलना करें, द्विघात समीकरण 3ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² कैपिटल A लिखें, कैपिटल B की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू 3a, b इज इक्वल टू 2b, c इज इक्वल टू c। अब यहाँ जो स्मॉल में लिखे ये अगर कैपिटल समझे, तुलना करके a b c का मान निकालेंगे तो mn 3 दूना 6 गुणे 4b² बराबर 3 2 5 का स्क्वायर 25 a 3a इंटू c, तो 3 एकम 1 3 दूना 6 4 दूना 8 b² बराबर 25 ac। ये हुआ शॉर्ट ट्रिक। 8b² इज इक्वल टू 25 ac फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। यहीं अगर बेसिक से हमको सॉल्व करना हो तो तुलना करके abc का मान निकाल लेंगे, फिर माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हों तो, माना समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हों तो अल्फा रेशियो बीटा इज इक्वल टू 2:3 गिवन है। अल्फा इज इक्वल टू 2 के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीटा इज इक्वल टू 3 के। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
तो 2 + 3 5k इज इक्वल टू -2b/3a। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो 3 दूना 6k² बराबर c/3a। अब k का मान यहाँ से हम निकाल लें, k इज इक्वल टू -2b/15a। k का मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें, इसको इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 से k का मान रखने पर समीकरण 1 से k का मान रख दें तो 6 × 4b² बटे 6 × 4b² बटे 225a² बराबर c/a। a से a कैंसिल होगा, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15, इधर 3a है। 3 से 1 75 कैंसिल होगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4 दूना 8 b² बराबर 25a और दूसरी साइड c। 8 b² बराबर 25ac फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक से 2 लाइन में कर सकते हैं। केवल एक फार्मूला याद रखें, mn/b² इज इक्वल टू m + n का होल स्क्वायर ac। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। समीकरण दिया गया है, कह रहा है का एक कोई हल नहीं होगा, एक हल है, 2 हल है कि 2 से अधिक हल है। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लें। समीकरण दिया है √x + 1 + √x - 1 इज इक्वल टू √4x - 1। अब रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, a² + b² -2, यहाँ माइनस है, -2ab x + 1 x - 1 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2x - 2 अंडर रूट a + b a - b x² - 1 इज इक्वल टू 4x - 1। अब 2x को उस साइड लेकर जाएं तो -2 अंडर रूट x² - 1 बराबर प्लस का 4x प्लस 2 उधर जाएगा -2x होगा, तो 4 - 2 2x - 1। अभी भी अंडर रूट स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो करें क्या, फिर से वर्ग कर दें, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, -2 का स्क्वायर 4, x² - 1 बराबर a² + b² -2ab। तो 4x² - 4 बराबर 4x² + 1 -4x। 4x² से 4x² कैंसिल होगा, माइनस का 4x इस साइड लेकर आएंगे, प्लस का 4x, -4 उधर जाएगा, प्लस का 4, 4 1 5, x बराबर 5/4। x का एक मान हमको मिला 5/4। अब इस x के मान को हम क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लें।
LHS RHS इक्वल मिल गया तो हल होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। 5/4 प्लस 1, 5 4 9/4 माइनस 5/4 माइनस 1 तो 1/4 बराबर अंडर रूट 4 गुणे 5/4 माइनस 1 तो 3 त्रिक्का 9, 2 दूना 4 माइनस 1/2 बराबर 4 से 4 कटेगा, 5 माइनस 1 4 तो 3/2 माइनस 1/2 1 क्या 2 के बराबर कह रहा है, 1 इज इक्वल टू 2। क्या 1 2 के बराबर हो सकता है? नहीं होगा। 1 2 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। यानी जो x इज इक्वल टू 5/4 मिला है इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो x बराबर 5/4 समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया गया 3x² प्लस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कह रहा है p इज ग्रेटर देन 0 का एक मूल दूसरे का वर्ग है तो p किसके बराबर होगा? एक मूल दूसरे का वर्ग है तो p किसके इक्वल होगा? समीकरण है 3x² प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माना समीकरण के मूल अल्फ़ा कामा अल्फ़ा स्क्वायर हो तो लेट रूट ऑफ इक्वेशन इज अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर, देन मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू p/3 माइनस का। इक्वेशन फर्स्ट, अल्फ़ा मूलों का गुणनफल अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 3/3, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 3/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अल्फ़ा माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 1, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1। अगर हम देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा समीकरण एक ही है, तो समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का तो -1 बराबर -p/3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, p इज इक्वल टू 3, p बराबर 3, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ये पीजीटी टीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि x1 तथा x2 समीकरण इतने के मूल हों तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब का मान क्या होगा? तो इसको तो डायरेक्ट बता सकते हैं, -16 क्वेश्चन का आंसर होगा। कभी भी मिडिल टर्म का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म लिखा हो तो मूल जो होंगे x1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू -2 पुट कर दें, x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब तो -2 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब तो -8 -16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, -16। अगर बेसिक से सॉल्व करना हो तो समीकरण द्विघात समीकरण x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, x1 व x2 समीकरण के मूल हों तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2, x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 4। हमको चाहिए x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, तो x1 प्लस x2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x1 का क्यूब प्लस x2 का क्यूब प्लस 3 x1 x2
इन ब्रैकेट x1 प्लस x2, केवल वैल्यू पुट कर दें, ये हम जानते हैं, वी नो डैट x1 प्लस x2 2 का क्यूब 8 बराबर, ये हमको फाइंड करना है, प्लस 3 गुणे 4 गुणे 2, तो x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू 8 माइनस 4 तिहाई 12 दूना 24, तो 8 माइनस 24 माइनस का 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हम लोग बेसिक से सॉल्व किए हैं, -16 आया है, और दूसरी साइड शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किए हैं, दूसरी तरफ शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना, कह रहा है समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या। वास्तविक मूल में हम दो गुणे चिन्हों का परिवर्तन, चिन्ह यहाँ पर देखें तो प्लस से माइनस है, एक बार परिवर्तित हुआ है, माइनस से प्लस हो गया, दो बार परिवर्तित हो गया, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, वास्तविक हलों की संख्या 4 होगी। ये शॉर्ट ट्रिक है, यही अगर हमको बेसिक से सॉल्व करना हो तो बेसिक से सॉल्व करना हो तो हम द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो कंडीशन है, मॉड ऑफ x की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस का x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, माइनस का x इज लेस देन 0 पर। तो केस फर्स्ट x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो मिलेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड कर लें तो x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2 प्लस का 1। कह रहा है x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, तो 0 से बड़ा या बराबर है, दोनों सही हैं। केस सेकंड की बात करें तो x इज लेस देन 0 पर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू मिली, -2 कॉमा -1। अब यहाँ पर हम देखें जो मूल मिल रहे हैं x के 2, 1, -2, -1 मूल मिल रहा है, और चारों मूल जैसे ये दो मूल इस केस को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दो मूल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वास्तविक मूलों की संख्या 4 होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है
जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉग बेस 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू, बेस 4 है बराबर में 2 लिखा है तो 2 की 4 की पावर 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 16 इस साइड आएगा माइनस का होगा तो प्लस 8 बराबर 0। मूलों का योगफल 6 है, गुणनफल 8 है, यहाँ योगफल 5 है, यहाँ योगफल 10 है, यहाँ योगफल 6 है, लेकिन गुणनफल 8 चाहिए तो गुणनफल 5 है। यहाँ मूलों का योगफल 6 है, गुणनफल 8 चाहिए, 8 है, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होगा। इसमें समीकरण दिया है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। केस फर्स्ट मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, देन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 गिवन डेट एक्स माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 4 प्लस का 4, यानी प्लस में वैल्यू चाहिए 0 से बड़ी चाहिए, पुट करेंगे 0 से बड़ा मिलेगा, सही है। केस सेकंड केस में मॉड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन 0 लेना है, तब मॉड ऑफ x माइनस 2 हमको वैल्यू देगा माइनस का x माइनस 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 8 माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। माइनस 8 प्लस 8 माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो गया। x के दो वैल्यू मिले 0,0, दो मूल मिले 0,0। कह रहा है मूलों का योगफल, तो यहाँ 0 से छोटा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो 0 हम नहीं लेंगे। हमको चाहिए मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, तो 4 प्लस 4 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इतना हार्मोनिक मीन h हमको फाइंड करना है। वी नो डैट, हम जानते हैं 2/h इज इक्वल टू 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो h इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो 2 अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल c/a बटे मूलों का योगफल माइनस b/a। a से a कैंसिल होगा, मिला क्या माइनस 2c/b। माइनस 2c/b फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो हो गया, जल्दी से ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। कब? जब ये फार्मूला हमको मालूम होगा, याद होगा तब। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समीकरण दिया गया है, कह रहा है के लिए कौन सा सही हो सकता है। अब यहाँ पर हम देख लें, चिन्ह एक बार बदला है, दो हल होंगे। वो दो हल होंगे कौन कौन से? मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। केस फर्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस का 2। कह रहा है x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर। 0 से बड़ा माइनस 3 नहीं है, 2 है। केस सेकंड x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0 पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x का एक मान 3 मिला, एक माइनस 2 मिला। कह रहा है हमको x का मान 0 से छोटा चाहिए, तो ये 3 बड़ा है, माइनस 2 छोटा है। ऑप्शन कह रहे हैं केवल एक मूल है, एक नहीं, ट्रिक से बता सकते हैं 2 मूल होगा। मूल है 2 और माइनस 2, योग माइनस 1 है मूलों का योग, तो 2 मूल हैं, योग करेंगे 0 मिलेगा। गुणनफल माइनस 4 है, तो गुणनफल माइनस 4 है, 2 गुणे माइनस 2 माइनस 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए x इज इक्वल टू रूट के अंदर 7 प्लस 4 रूट 3 लिखा हो, तो हम करेंगे क्या, ये जो 4 रूट 2 है इसी को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे 2ab में, तो 2 इंटू 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इंटू रूट 3। अब यहाँ पर ab हमको मिल गया, 2 फार्मूले का हो गया, ये a और ये b, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, रेशनलाइज कर लें परमेयीकरण, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल होगा, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है